प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पहला प्रॉपर्टी क्या था? अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो होता है हम लोग डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को जीरो बोल सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो हम लोग बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी जीरो। नेक्स्ट, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। नेक्स्ट, तो बाहर एक माइनस का साइन आता है। नेक्स्ट, एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम पेयर को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ट्रांसपोज करता है तो डिटर्मिनेंट में कोई बदलाव नहीं आता है, वो तो हम लोग पहले भी पढ़ा है। और आप R1 चेंज कर सकते हैं R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2 या R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन आप ये नहीं लिख सकता दैट R1 चेंजेस टू R2 माइनस R। अगर आप R1 बदल रहे हैं तो पहले R1 आएगा और उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, आप उसके साथ कुछ भी प्लस या माइनस कर सकते हैं किसी और रो के साथ, बट यू कैन नॉट मल्टीप्लाई R1 इटसेल्फ विद समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट, आप कॉमन लेता तो या तो किसी रो या किसी कॉलम से लिया जाता है। नाउ व्हेनेवर यू विल बी अप्रोचिंग दिस, यूजुअली दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको बोला हुआ रहेगा विदाउट एक्सपांशन इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, उसमें हम लोग या तो प्रॉपर्टी 1 यूज कर रहे हैं या प्रॉपर्टी 2, द आंसर इज मेजॉरिटी टाइम्स 0। वो छोटा मार्क्स के लिए होता है। मेजॉरिटी आपका ये क्वेश्चन दिया जो पूरा सेक्शन है ये ज्यादा मार्क्स के लिए ही होता है, उसमें हमें कुछ भी प्रूव अगर करने दिया तो आप क्या करोगे, आप पहले प्रूव दैट देखो कुछ कॉमन है क्या, आपके जो भी गिवन डिटर्मिनेंट है अगर उसमें से कुछ कॉमन है कॉमन ले लो, ठीक है। नहीं है कॉमन, फिर ये देखो कि जो भी प्रूव दैट का टर्म है क्या मैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज a माइनस बी था और आपने देखा R1 माइनस R2 करने से a माइनस बी आ रहा है, कर दिया, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा एज इन वो करने के बाद ना तो कुछ जीरो बना ना ही कुछ कॉमन आया, देन दैट इज अ वेस्ट, तो आप वो नहीं करोगे। कोई भी प्रॉपर्टी अगर लगाते हो उसका फायदा होना पड़ेगा, इधर आफ्टर अप्लाइंग दैट प्रॉपर्टी यू विल बी एबल टू टेक समथिंग कॉमन आउट ऑफ इट और यू विल बी सीइंग कि कुछ ना कुछ जीरो बन गया। अगर ऐसा हो जाता है तब तो उस प्रॉपर्टी का कोई काम है, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट, वो लगा के कोई सेंस नहीं बनता। सेकेंड, आपका एक डेस्परेट मूव होता है कि सपोज कुछ भी जीरो नहीं बना पा रही हूं मैं या कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो आप तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड कर देता है, उससे क्या होता है कुछ ना कुछ सेम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको बोला ABC CAB, क्या आप जीरो बना सकते हो या कुछ कॉमन ले सकते हो? तो योर डेस्परेट मूव विल बी एड ऑल द 3 रोज, या कॉलम भी कर सकते हो, डजंट मैटर। तो आपका ये बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। बाकी दोनों में तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं, यहां तक ठीक है। अब आप फर्स्ट एक ही रो में से कॉमन लिया जाता है, पहला रो में से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो, 1 1 1 B C A C A B। जिस टाइम पे आपका ये 1 1 1 बन गया ना, मतलब सम हो गई अब सम। अब क्या करना है, 2 को 0 बना दो यूजिंग एनी वन रो और एनी वन कॉलम। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। मैं इस स्टेप में C2 बदल रही हूँ तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ये नहीं लिख सकती कि C3 माइनस C2, ये गलत, क्योंकि अगर आप C2 बदल रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि माइनस जो करना वो ओरिजिनल C2 है ना बदला हुआ C2 है। तो इफ यू आर चेंजिंग सम कॉलम और रो इन द स्टेप यू कैन नॉट यूज दैट सेम रो और कॉलम इन द सेम स्टेप। यहाँ पे भी C1, अगर आपका रो वाइज होता तो आप R2 माइनस R1 करो, R3 माइनस R1 करो, सुंदर से सब निकल के आता। ये हो गया A प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा 0 C माइनस बी A माइनस सी, 0 A माइनस बी B माइनस सी। अब एक ही रो में 2 0 बन गया विच इज एन आइडियल केस, एक्सपांडेड विद दैट। पहला रो से एक्सपांड कर दो, जो भी मांगा जाएगा वो आ जाएगा। हर बार हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में खुद से 1 1 1 है तो ज्यादा की 0 बनाने वाला हरकत कर दो, या तो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 करो, या C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 करो। 0 बन गया, एक्सपांड करो। और अगर 1 1 1 नहीं दिया हुआ तो आप कोशिश करो कि क्या मैं क्रिएट कर सकती हूँ। अगर वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हो देन यू सी कि कितने में जीरोस बना सकते। जैसे यहाँ पे क्या एक ही रो या एक ही कॉलम में 2 0 आ गया, कभी कभी वो पॉसिबल नहीं होता, तो आप क्या करोगे, इधर 0 बनाए, इधर बनाए, इधर बनाए, मल्टीपल जगह 0 बना दो ताकि थोड़ा छोटा हो जाए और फिर खोल दो, एक्सपांड कर। वो तब अगर आपका एक ही में बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा तब, अदरवाइज यू मेक दैट, दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो।
नहीं बन पा रहे कि हमने बहुत सारा प्रॉपर्टी सोच लिया फिर भी एक ही रो या एक ही कॉलम में जीरो नहीं आ रहा है, तो आप मल्टीपल जगह जीरो बना दो कि कहीं एक रो में जीरो, कहीं और दूसरा रो में जीरो, और फिर उसको एक्सपांड कर दो पाई। समझ आया? इसी को यूज करके पहला सम। सारे क्वेश्चंस प्रूव दैट होंगे। ये प्रूफ करना है। LHS से स्टार्ट होगा। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? 1 1 1 बना हुआ है। आइडियल केस सिनेरियो क्या करें? R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। लगाओ ये प्रॉपर्टी। ये हो गया 0 b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बी प्लस ए बी माइनस ए। एक मिनट सब इधर। आपका ये जो सेकेंड रो है, पहला टर्म 0 है विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज एनीथिंग। सेकेंड बी माइनस ए है, फिर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग क्या सोच सकते हैं? बी प्लस ए बी माइनस ए। मतलब मैं सेकेंड रो में से बी माइनस ए कॉमन ले सकती हूँ। फिर इसको मैं क्या सोच सकती हूँ? सी प्लस ए सी माइनस ए। मतलब मैं थर्ड रो से क्या कॉमन ले सकती हूँ? मैं एक बार में कर रही हूँ, मैं वो फॉर्मूला लिख के दिखाने वाला स्टेप नहीं कर रही। क्या बचेगा? पहला रो तो सेम, सेकेंड रो में क्या बचेगा? 0 बी माइनस ए जा चुका है 1, फिर बी माइनस ए जा चुका है बी प्लस ए, फिर 0 1 सी प्लस ए। ये कर सकते हो। आप चाहो तो और 0 बना सकते हो कि R2 माइनस R3 कर दिया या R3 माइनस R2 कर दिया। नहीं तो एक रो में 2 0 बना हुआ है, डायरेक्ट एक्सपांड कर दो। अब एक चीज और सुन लो, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 0 बन गया, ठीक है, इन दिस स्टेप मेरा 0 बन चुका है, यही एक्सपांड कर देगा। 0 तो आ गया, यही खोल दो, क्यों कॉमन लेना है? ये सम में छोटा सा समय तो हो भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा ना, अगर आपने कोई स्टेप में कुछ कॉमन आ रहा था और आपने नहीं लिया, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, अगर मैं इस स्टेप में जो बोल रही हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक्सपांड कर देती हूँ, मुझे प्रूफ में 3 फैक्टर्स चाहिए। मतलब इसको एक्सपांड करके मेरे को जो भी एक्सप्रेशन मिल रहा है उसका फैक्टराइजेशन में 3 टर्म लाना पड़ेगा, मतलब क्यूबिक। हम लोग जब फैक्टराइजेशन सीखे हैं वो क्वाड्रेटिक, मतलब आई गेट ओनली 2 टर्म्स, नाउ आई नीड 3 टर्म। वो फैक्टराइजेशन तो हम लोग को आता ही नहीं है। इसलिए अगर कहीं पे कुछ कॉमन आ रहा है, यू हैव टू डू इट, अदरवाइज आपका आंसर आएगा ही। समझ आया? तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों मेहनत करना, खोल देता है, नहीं खोल। एक्सपांड करने से हर बार आंसर आएगा, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो 0 बनाने के बाद देखो कि क्या कुछ कॉमन आ, क्यों? क्योंकि प्रूव दैट में 3 टर्म चाहिए। 3 में से अगर आपका एक भी टर्म पहले से आया हुआ नहीं है ना, तो सम नहीं होगा। सपोज प्रूफ में 4 टर्म, 4 में से मिनिमम 2 टर्म पहले से रेडी होना पड़ेगा, फिर आप एक्सपांड करके सपोज 2 और टर्म ला। समझ आए? अब इसको एक्सपांड करेंगे अकॉर्डिंग टू विच रो और कॉलम? फर्स्ट कॉलम, तो सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए गया, ए बचा बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी। अब थोड़ा सा अपना प्रूफ दैट को देखो, कुछ गड़बड़। क्या गड़बड़ है बताओ? ये 2 का साइन चेंज है, देखो 1 का साइन ठीक है, तो मैं इन दोनों में से एक माइनस कॉमन लूंगी। 2 में से अगर माइनस कॉमन लिया तो एट द एंड वो तो प्लस ही जाएगा। इसे a माइनस बी बना दिया, इसे b माइनस सी बना दिया। ये चीज और RHS।
समझ आया? हो गया? कोई दिक्कत किसी को? डन। सेकेंड क्वेश्चन प्रूफ करना है आपको। 1 1 1। ओके, पहले इसको करने से पहले मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बता। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बोलो। प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चाहिएगा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ करना। देखो 4 फैक्टर्स है, पहले कुछ कुछ कॉमन लेके मिनिमम 2 फैक्टर तो आने ही पड़े। ट्राई। इसमें भी देखो 1 1 1 सुंदर से रेडी हो गया है। What's the first step? R2 changes to R2 minus R1, R3 changes to R3 minus R1. करो। फर्स्ट रो सेम, सेकेंड रो क्या बना? 0 b माइनस ए बी क्यू माइनस ए क्यू। थर्ड रो 0 c माइनस ए सी क्यू माइनस ए क्यू। अब क्या करोगे? बी क्यू माइनस ए क्यू में फॉर्मूला लगा सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। इसे खोलोगे तो c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। उससे फायदा b माइनस ए सेकेंड रो से और c माइनस ए थर्ड रो से कॉमन ले सकते हैं। अब एक्सपांड कर दो, देख लो कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन है? अगर कॉमन नहीं है तो एक्सपांशन खोल दो। फर्स्ट कॉलम से खोलेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए स्क्वायर। तो आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो मैं कैसे कर रही हूं, मैं इन दोनों में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? सी प्लस बी सी माइनस बी, और ए सी और बी ए में मैं ए कॉमन ले रही हूं
ये भी आ गया C माइनस बी। अब आप इन दोनों में C माइनस बी कॉमन ले लो, बचा C प्लस बी प्लस ए। खाली दो का साइन चेंज करना है, इन दोनों का, दो माइनस आएगा, A माइनस बी, बी माइनस सी, C माइनस ए प्लस बी प्लस ए। समझ आया? Okay, next question, number 3. A, 2A, 3A, A plus B, 3A plus 2B, 6A plus 3B, A plus B plus C, 4A, 3B, 2C, 10A, 6B, 3C. हमें प्रूफ करना इट इज इक्वल टू ए क्यूब। सो पहले एलएचएस में प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम लोग, क्या बोलो? R2 changes to R2 minus 2 R1 और R3 changes to R3 minus 3 R2। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपका कॉमन नहीं है, आप जीरो बनाना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट रो सेम रहेगा, ये दोनों जीरो हो गए। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो a और नीचे वाला थ्राइस a, फिर यहाँ पे 2a प्लस बी, नीचे 7a प्लस 3b। सॉरी यहाँ पे जीरो था। आप फर्स्ट रो से एक्सपांड कर, फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर दो, a इंटू 7a प्लस 3b माइनस 3a इंटू 2a प्लस b। आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपका a स्क्वायर बचता है, 3ab तो कैंसिल ही हो गया। सो a इंटू a स्क्वायर a क्यूब आया। नंबर 4, a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस ए 2c, 2a 2b c माइनस ए माइनस b। प्रूफ करना है इट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। व्हाट कैन वी डू? तीनों रोज R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि अगर आप ये करते हो यूसी के सभी में ऐड करने के बाद a प्लस बी प्लस सी आता। सो फर्स्ट वाला a प्लस बी प्लस सी, कॉमन ले सकते हो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि रो वाइज या कॉलम वाइज ही कॉमन लिया जाता है। 1 1 1, 2b 2c। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जीरो बनाना, 1 1 1 आने के बाद तो जीरो ही बनाना होता है। उसके लिए क्या लिखें? ओके, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C3, C2 चेंजेस टू, कोई भी दो रो को कोई भी दो कॉलम को माइनस कर सकते हो। सो a प्लस बी प्लस सी, 0 0, a प्लस बी प्लस सी 0, माइनस सी माइनस ए माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी 1 2b। अब आप देखो फर्स्ट कॉलम से एक a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो, सेकेंड कॉलम से भी एक और a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो, हाँ या ना? तो बाहर में 3 हो जाएगा, बचा 0 0 1, 0 माइनस 1 1, 1 2b। अब आप इसको फर्स्ट से एक्सपांड कर दो, फर्स्ट रो से 1 आ रहा है RHS। समझ आया?
इससे एक निकाला, इससे एक निकाला और बाहर पहले से एक था। नहीं भी कॉमन लेते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद भी आ रहा है, मतलब नॉर्मली अगर वहीं पे डिटर्मिनेंट को देते, बट कर सकते चलेगा। हो गया। नेक्स्ट नंबर 5, y प्लस जेड, वाई जेड, एक्स प्लस जेड, जेड, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। प्रूफ करना है, इट इज इक्वल टू 4xyz। बताओ क्या करें? What should we do? C1 changes to C1 minus C3, C2 changes to C2 minus C3। कोई भी दो कॉलम के साथ कर सकते थे। y प्लस जेड माइनस एक्स, ये 0, ये 0, फिर नहीं, वैसे इसमें इसके जगह ये करते तो बेटर होता। देखो आप इन तीन को देखो, क्या मैं इन तीन को यूज करके 0 बना सकती हूँ? कैसे? R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 माइनस R3। हाँ, ये 0 हुआ। इसमें कितना आएगा? x माइनस एक्स माइनस जेड माइनस जेड, माइनस 2z आ रहा है। x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स गया, माइनस 2y आ रहा है। देखो छोटा आ रहा है। आप उससे भी करते तो कुछ होता नहीं, बस थोड़ा गंदगी मच्छर आता, नथिंग एल्स। आप चाहो तो -2 कॉमन ले सकते हो। ये सेम हरकत आप और एक बार कर सकते हो। किसके साथ करें? ये सेम हरकत अब हम लोग और एक बार कर सकते हैं। किसके साथ? सेकेंड रो, R2 चेंजेस टू, छोटा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, 0 तो बन ही नहीं रहा। नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, यहाँ एक्सपांड कर लो। R3 को भी कर लो यहाँ पे। साथ ही में R3 को भी कर लेते हैं। R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, Z 0 और ये x एक्सपांड कर दो, आ जाएगा। फर्स्ट रो से कर रही हूँ, माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू माइनस एक्स जेड। यहाँ एक्स वाई, तो ये हो गया -2 माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, -2 इंटू -2 एक्स वाई जेड विच इज 4x y z। ठीक है, हाँ ना। नेक्स्ट 6 a स्क्वायर, सिमिलर एकदम, bc b स्क्वायर प्लस bc, a स्क्वायर प्लस ac, ac c स्क्वायर।
शो करना है दैट दिस इज सेम एज 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। बताओ क्या करें? क्या करें? रो 2 को बस रो 1 से R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 माइनस R3 कर सकते हैं, सेम रीजन। a स्क्वायर BC ये 0 माइनस 2BC एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, भूल से लिखा हुआ, ये c स्क्वायर था पहला वाला, माइनस 2c स्क्वायर। कॉमन ले सकते हो माइनस 2c चाहो तो, नहीं तो अभी आप और भी कुछ कर सकते हो। क्या करें अब? छोटा कर लो सबको। माइनस 2c कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो मत लो। माइनस 2 कॉमन ले लो। थोड़ा थोड़ा छोटा कर सकते हो। क्या करें? बोलो क्या करें? R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R3 को कर सकते हैं सेम चीज, R3 माइनस R2। क्यों? मैंने तो सेकेंड रो से खाली माइनस 2 कॉमन ली। ओह सॉरी सॉरी, माइनस 2 a स्क्वायर 0 AC, यहाँ पे AB B स्क्वायर 0। एक्सपांड कर दो। छोटा किया, एक्सपांड किया। माइनस 2 फर्स्ट रो से खोल रही हूँ, a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर, माइनस टू a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आप लोगों को ट्राई करने के लिए। 7 1 प्लस a plus bx, ax plus b u, c plus dx, cx plus d v, p plus qx, px plus q w. Prove that this is equals to 1 minus x square into acp bdq uvw. छोटे हैं सब क्वेश्चंस। b plus c q plus r y plus z, c plus a r plus p x plus z, a plus b p plus q x plus y.
This is equals to 2 times A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. Nine. A plus B plus 2C, C, C. A, B plus C plus 2A. A, B, B. A plus C plus A plus 2B equals to 2 times A plus B plus C whole cube. A minus B minus C, 2B, 2C. 2A, B minus C minus A, 2C. 2A, 2B, C minus A minus B. That is equal to A plus B plus C whole cube. ये आप लोग ट्राई करो.